Hello students, I am your math teacher Shailin Bishnoi and today we will start a new unit 14 time. Unit 13 is completed in the previous video and PT3 unit 13 is come. Now today we will start unit 14 time. In the time means होता समय. टाइम आप कैसे देखते हो? आप टाइम वॉच से देखते हैं और कैसे पता कर लेते हो मॉर्निंग है इवनिंग है ना? पता कर लेते हो. ये सब टाइम के ही पार्ट होते हैं. वन डे जो होता है, वन डे इक्वल होता है 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स में डे और नाइट दोनों होते हैं. ठीक है, दिन और रात दोनों मिलकर वन डे बनता है. और वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. बट आपकी वॉच, आपके पास वॉच होगी, देखिए मेरे पास वॉच है, इसमें ये इस टाइप से सेम ऐसी मैंने ये वॉच यहाँ पर पुट की है. आपने भी अपने घर में वॉच देखी होगी, उस पर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स होते हैं. उसमें 3 स्पोक्स होती हैं, है ना? 3 स्पोक्स होती है. एक छोटी होती है, एक उससे बड़ी होती है और एक सबसे बड़ी होती है. ये जो स्पोक होती है जो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है ना, उसको बोलते हैं सेकंड स्पोक. यानी कि ये सेकंड की स्पोक होती है ना, ये हमेशा चलती रहती है. और ये थोड़ा उससे स्लो चलती है, ये मिनट्स की स्पोक होती है ना, ये इससे थोड़ा स्लो चलती है. बट ये सबसे छोटी जो होती है इसको बोलते हैं आवर्स स्पोक. यानी कि ये घंटों की सुई होती है, आवर्स स्पोक होती है. ये बहुत स्लो चलती है. ठीक है, ये 1 आवर्स में केवल इतना पास करेगी, यानी 3 से 4 तक पास हो जाएगी. ठीक है, ये 1 आवर्स में ये कंप्लीट राउंड लेती है. ओके, 1 आवर्स में ये कंप्लीट राउंड ले लेती है. ये जो सबसे छोटी से थोड़ा बड़ी होती है, और ये सबसे बड़ी होती है 1 आवर्स में कई बार राउंड लेती है. यानी कि 1 मिनट में एक बार राउंड लेती है. तो 1 आवर्स में कितने 60 टाइम राउंड लेगी. ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर्स में 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ओके, तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो इस तरीके से हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं. ये डे, ये आवर्स, ये मिनट. अब इसमें हम कैसे टाइम बताएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल जो स्कोप होती है, सबसे स्मॉलेस्ट स्कोप होती है, ये सबसे छोटी सुई है ना. ये देखते हैं कि ये किस नंबर्स पर है. किस नंबर्स पर है? ये 3 पर है इस टाइम, है ना. तो इसको हम बोलेंगे 3. और जो उससे बड़ी स्कोप होती है ना, ये किस पर है? ये 12 पर है. अगर ये 12 पर होती है तो इसको बोलेंगे 3 o'clock. क्या बोलेंगे इसको? 3 o'clock. सेम अगर यही स्कोप 12 पर होती और ये छोटी वाली स्कोप 4 पर होती तो हम इसको बोलते हैं 4 o'clock. यानी कि इसमें 4 बजे हैं. ओके, 4 o'clock. अगर यही स्कोप 12 पर होती और ये छोटी वाली स्कोप 6 पर होती तो इसको बोलते हैं हम 6 o'clock. तो इसको हम क्या बोलते हैं? 6 o'clock. तो इस तरीके से हम टाइम देख सकते हैं. आप अपने वॉच में अपना टाइम बता सकते हैं, किसी को भी, है ना, देखकर बता सकते हैं. और अगर ये स्कोप सपोज करो ये आप स्कोप बिल्कुल सेंटर में होता, छोटी स्कोप, है ना, और ये जो इससे बड़ी स्कोप होती वो 6 पर होती. ठीक है, मेन यही होती है दोनों स्कोप. इसी से हम टाइम बता सकते हैं. सेकंड से तो जब सेकंड पूछेगा तब बताएंगे, बट सेकंड वाले कोई नहीं पूछता. टाइम इस तरीके से पूछेंगे. अगर ये सबसे छोटी स्कोप जो होती है, स्मॉलेस्ट स्कोप, बिल्कुल 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में होती है, और जो उससे बड़ी स्कोप होती है वो 6 पर होती है, तो हम टाइम बताएंगे 3:30. 3:30 इट्स मीन होता है कि 3:30 हो गए हैं, यानी 3:30. 3:30 3:30 बजे हैं, आप बोल सकते हैं. ठीक है, ये अगर इसको 3 और 4 के बीच में, यानी 3 को पास कर गई है और 4 से
के पास पहुंचने वाली है। तो 3 से पास होकर जब 4 पे पहुंचेगा सेंटर में है, और ये जो स्कोप 6 पर होती है, इससे बड़ी वाली स्कोप, तो हम बोलेंगे 3:30। सपोज करो यही स्कोप अगर यहां पर होती 10 और 11 के बीच में होती, 10 और 11 के बिल्कुल सेंटर में होती, और ये जो इससे बड़ी स्कोप है वो 6 पर होती है, तो हम बोलेंगे 10:30। क्यों? 10 को वो पास कर चुकी है, तो हम सब बोलेंगे 10:30। ओके, 10:30। सेम यही स्कोप अगर 8 और 9 के बीच में होती, स्मॉल स्कोप, और जो उससे बड़ी स्कोप है वो 6 पर होती, तो उसको बोलते हैं हम 8:30, यानी कि 8:30, 8:30। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ऐसे बॉक्स में 8:30, इट्स मीन 8:30 बजे है। ओके, 8:30 हो गया। तो ये तो 8:30 का हो गया। उससे पहले मैंने बताया था सेम जितने टाइम हो रहा है उसको। अब हम बात करते हैं क्वार्टर की, यानी कि सब कभी कभी ये स्कोप ऐसे भी होती है। हम इसको और तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए बेटा, ये यहां पर स्कोप है, स्मॉल स्कोप यहां पर 9 से थोड़ा सा आगे, बहुत ही जस्ट आगे होता है, और उससे बड़ी स्कोप 3 पर होती है। ठीक है, 3 पर होते हैं। देखो बेटा, जब 12 से 1 पर आती है तो 5 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट? 5। 12 से 2 पर आती है तो 5 और प्लस हो जाएंगे, यानी 5 यहां पर, 5 यानी ये 10 पर आगे 10 मिनट्स बोलेंगे। और जब 3 पर आती है तो इसको 15 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 9:50। क्या बोलेंगे इसको हम? 9:50। टाइम क्या हुआ? 9:50। और अगर हम उसको बोलेंगे लैंग्वेज में क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर मीन्स होता है कि 50 मिनट पास्ट हो चुके हैं 9 के, यानी कि 9:15 हो गए हैं। तो इस तरीके से हम टाइम को बता सकते हैं। और बताते हैं, अगर ये स्मॉल वॉच सबसे छोटी सुई अगर ये होती 7 पर इस टाइप से, और उससे बड़ी सुई 3 पर होती, तो 7 से थोड़ा सा आगे होती है ना, तो उसको हम बोलते 7:15। क्या बोलते हैं हम उसको? 7:15। और जब यहां पर बोलेंगे इसको लैंग्वेज में क्वार्टर पास्ट 7, क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टर पास्ट 7। ओके, सेम। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? चलिए, क्वार्टर पास्ट का हो गया। और यदि ये सुई ऐसे होती, सपोज करो ये सुई छोटी वाली स्मॉल जो होती है, स्मॉल स्कोप जो होती है, वो 8 से पहले होती है, यानी कि ये भी 8 पर पहुंची नहीं है, 8 पर पहुंचने वाली है। और जो इससे बड़ी स्कोप होती वो 9 पर होती है ना, इससे बड़ी स्कोप तो 9 पर होती, और जो स्मॉल स्कोप है वो 8 पर पहुंचने वाली है, यानी अभी 8 पर नहीं पहुंची, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? 7:45, यानी कि अभी 7 और 8 से पहले, तो इसको बोलेंगे 7:45। ठीक है, बट इसको लैंग्वेज में बोलेंगे क्वार्टर टू 8। क्वार्टर टू 8 का मतलब क्या होता है कि 8 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी है ना। क्वार्टर टू 8 का मीनिंग ये हो गया कि 8 बजने में भी 15 मिनट्स बाकी है, यानी कि 7:45। इसको हम बोलेंगे 7:45, है ना। 40 मिनट पास्ट, 40 मिनट्स पास्ट 7। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि अभी 40 मिनट पास हो गए। देखो 40 मिनट्स आए कैसे? 5 मिनट ऐड कर लेते, 5 10, 3 पर 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पर 35, 8 पे 40 और 9 पर 45। तो 7:45 क्वार्टर टू 8, यानी कि 8 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी हैं, और इसको बोलेंगे 45 मिनट पास 7। दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको, है ना। अगर टाइम अगर 15 मिनट्स बाकी होती हैं किसी भी टाइम को बताने में, जैसे 8 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो हम इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 8। अगर होता है ऐसे, सपोज करो ये सुई ऐसे होती, 9 पर होती छोटी, 9 से थोड़ा सा पहले होती छोटी, और 9 पर होती उससे बड़ी, तो हम इसको बोलते हैं क्वार्टर टू
9, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर टू 9। इट्स मीन कि टाइम तो 8:45 है ना, 8:45 को भी हम क्वार्टर टू 9 ही बोलेंगे, क्वार्टर टू 9 या 45 मिनट्स पास 8। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बताने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एएम और पीएम की। एएम होता क्या है, एंटी मेरिडियम, और पीएम मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, एंटी मेरिडियम एएम यानी कि रात के 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट एंड द बिफोर 12 o'clock नून का जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं एएम, यानी कि मिडनाइट से लेकर, मिडनाइट मीन्स 12 o'clock रात की, और मिड डे मीन्स 12 o'clock, वो भी 12 o'clock होता है, बट ये 12 o'clock दिन के होते हैं, डे के होते हैं, ये रात के होते हैं। इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एएम। ओके, और मिड डे से लेकर, मिड डे यानी कि 12 o'clock, दिन के 12 o'clock से मिडनाइट 12 o'clock का टाइम जो होता है उसको बोलते हैं हम पीएम। ओके, यानी कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का जो बीच का टाइम होता है उसको हम एएम बोलते हैं, एंटी मेरिडियम। और दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम पीएम। पीएम मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं, देखिए हमें एएम और पीएम कैसे दिखते हैं ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, जो सुबह का 5 बजे का टाइम होता है वो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में आएगा, 5 o'clock इन द। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके आगे हम 5 AM, क्या लिखेंगे 5 AM। क्यों, क्योंकि ये रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे का बीच का टाइम है, इसलिए इसमें AM लिखा। अगर होता यहाँ पर 5 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग होता है यहाँ पर, मॉर्निंग नहीं होता, तो शाम के 12 बजे, शाम के 5 बज रहे हैं, 5 o'clock हो रहे हैं, तो इस AM की जगह हम क्या लिखते हैं, PM। क्या लिखते हैं हम, PM, है ना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस टाइप के, है ना। और जो बाकी जिसमें वॉच बन रही है उसमें आपको सिर्फ टाइम बताना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। टाइम में आपको वॉच बनानी है और कॉपी में, और आपको टाइम बताना है क्या टाइम हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको AM और PM लिखना है। ओके, जैसे मैं और क्वेश्चन देता हूं, इसी में 8:35 नाइट, है ना। तो आपको इसमें बताना है कि AM है या PM है। ये नाइट कब बोला है, नाइट कब होता है, रात को होता है 8:35, तो वो AM में आएगा PM में आएगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 के बीच का टाइम है। 12 o'clock नून से लेकर मिडनाइट 12 o'clock के बिटवीन टाइम है, बीच का टाइम है, इसलिए इसको बोलेंगे 8 PM। ठीक है, अगर आपको 8:35 PM, 35 भी है तो इसमें 8:35 PM लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, इसी में अब क्वेश्चन नंबर, ये आज आपका हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, एंड थैंक यू।